लाइफ इज इन बार्सिलोना इज ऑसम। हाँ, दिल्ली वाला टच है थोड़ा, बट 5 साल तक फ्लैट 24%। So what's up guys, I'm Siddhant, you're watching Siddhant India. Welcome back to my new video। और हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आ चुके हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं आज की सिद्धार्थ भैया की बार्सिलोना में जॉब कैसे लगी। हमने पहले एक वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने देखी होगी, जिसमें हमने बात करी कि उनका कोर्स कौन सा था आयरलैंड में और कैसे था और जॉब मार्केट कैसी है आयरलैंड की, उस सब के बारे में बात करी। और उन्होंने आयरलैंड से स्टडी करी, अब उनकी जॉब स्पेन में लगी है, तो हम वो बात करने वाले हैं कि वहाँ पे जॉब मार्केट कैसी है और वहाँ पे डायरेक्टली जॉब कैसे लगी, क्या अप्रोच थी। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल सिद्धार्थ भैया, कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ ताकि जिन लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी उनको आपके बारे में पता चल सके। हाय गाइस, मेरा नाम सिद्धार्थ है। आई एम फ्रॉम पानीपत विच इज़ अ स्मॉल टाउन इन हरियाणा, जहाँ पे बैटल ऑफ पानीपत भी लड़ी गई थी। आई डिड माई बैचलर्स फ्रॉम थापर यूनिवर्सिटी पटियाला एंड उसके बाद मैंने naukri.com में 4 साल जॉब की एंड आफ्टर दैट आई केम टू आयरलैंड टू स्टडी मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन। तो लास्ट वीडियो में जैसे आपने बताया कि आपने आयरलैंड से मास्टर्स करी यूसीडी में, तो मास्टर्स करने के बाद आपने जॉब सर्च कैसे स्टार्ट करी एंड हाउ यू लैंडेड इन बार्सिलोना विद अ जॉब? First semester में I started looking for internship. The college helped. UCD में एक खास बात है जो आयरलैंड के शायद बाकी कॉलेजेस में नहीं है। इंडिया की तरह यहाँ पे प्लेसमेंट सेल होता है और करियर पोर्टल होता है जिसपे एडवर्टाइज होती है इंटर्नशिप, जिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। कंपनीज आती हैं, कुछ आपको कंपनीज में जाना पड़ता है और कुछ केसेस में कंपनीज कॉलेज में आके आपका इंटरव्यू लेती हैं। तो मैंने भी इन इंटर्नशिप्स में अप्लाई किया था, बट टू नो अवेल। मुझे इंटर्नशिप्स नहीं मिली फर्स्ट सेमेस्टर में। देन सेकेंड सेमेस्टर में आई डायरेक्टली स्टार्टेड अप्लाइंग थ्रू लिंक्डइन टू द डिफरेंट कंपनीज इन आयरलैंड, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी मेंशन करी थी। बट अगेन टू नो अवेल, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी वहाँ पे जॉब इंटरव्यू देने की, बिकॉज आयरलैंड में जो सबसे toughest part is to get shortlisted for an interview. Interviews, they are not difficult. Technical rounds are not that much difficult. What is difficult is to get shortlisted for an interview. मेरे बैकग्राउंड में एक चैलेंज था कि जिस कंपनी में मैं काम करता था naukri.com, वो आयरलैंड में रिकॉग्नाइज नहीं थी एंड एज अ रिजल्ट इट वाज अ डिफिकल्ट गेटिंग शॉर्टलिस्टेड। ऑल्सो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पूरा साल पढ़ने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि आयरलैंड में सारे कॉलेजेस एक जैसे होते हैं। तो यहाँ पे यूसीडी को कोई, चाहे वो रैंकिंग में ऊपर हो बाकी कॉलेजेस से, बट कोई प्रेफरेंस नहीं मिली। एंड आयरलैंड में सारे कॉलेजेस एक तरीके से होते हैं। आपको कंपनीज में अप्लाई करना पड़ता है, वो आपका फुल बैकग्राउंड देखते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है आपका एक्सपीरियंस, कि आपको कितना टाइम का एक्सपीरियंस है, आपको कौन सी कंपनी का एक्सपीरियंस है, क्या वो कंपनी को वो रिकॉग्नाइज करते हैं। ये सारे पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। और क्योंकि मेरी जो प्रीवियस जॉब थी वो इतनी रिकॉग्नाइज नहीं थी, तो ये पार्ट मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि एक जॉब के लिए शॉर्टलिस्ट होना। बट इवेंचुअली इफ़ यू कीप ट्राइंग again and again, and if you keep exploring different jobs, you eventually get your resume starts getting shortlisted. तो मैंने 5-6 interviews दिए थे and I did got a job at the end of at the middle of second semester. But then COVID happened, which is 2020 is the worst year to get placed, and that is what happened with me. The पैंडमिक हैपेंड और मेरे जो जॉब मुझे मिली थी आयरलैंड में, वो ऑफर कैंसिल हो गया था। जैसे आपने बताया कि आपकी आयरलैंड में जो जॉब थी वो रिवोक हो गई थी, फिर उसके बाद आपने क्या सोचा, मतलब कि आपने आयरलैंड में अप्लाई करा और कंपनीज में, या फिर आपने सोचा कि मैं और भी कंट्रीज में अप्लाई करता हूँ, और भी ऑर्गेनाइजेशंस में? जैसे कि मैंने बताया, मेरे को जॉब मिल गया था, लेकिन मेरा ऑफर रिसेंड हो गया बिकॉज ऑफ पैंडमिक। सो अब मैं थोड़ा सा डेस्परेट हो रहा था एंड आई जस्ट वांटेड अ जॉब। और मैंने अपना जो बैरियर था आयरलैंड में ही जॉब करना है, वो मैंने अब हटा दिया था। एंड आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर जॉब्स एवरीवेयर। आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर जॉब्स एवरीवेयर अक्रॉस यूरोप, जर्मनी में, स्पेन में, स्वीडन में।
एंड फॉर्चुनेटली वहाँ से मुझे रिप्लाईज आने लगे इवन ड्यूरिंग पैंडमिक विच वाज लाइक ग्रेट. और ओवर द टाइम मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली में हम लोग पता नहीं क्यों अपने आप को कॉन्स्टेंट कर देते हैं आयरलैंड में ही रहना है. यूरोप इट लाइक द एंटायर यूरोप इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो आप कहीं पे भी जॉब कर सकते हैं. एंड जो IT कंपनीज हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्री मूवमेंट है, आयरलैंड से कोई भी जर्मनी जा सकता है, जर्मनी से स्पेन जा सकता है और स्पेन से आयरलैंड आके काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे फ्री मूवमेंट है. तो यहाँ पे जो IT इंडस्ट्रीज हैं वो भी स्प्रेड हैं अक्रॉस यूरोप. ऐसा नहीं है कि मतलब काफ़ी सारी कंपनीज हैं आयरलैंड में, बट कुछ ऐसी कंपनीज में हैं जिनके हेडक्वार्टर्स स्वीडन में हैं, कुछ के जर्मनी में हैं, जो कि मुझे रियलाइज़ हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे मैंने कि अप्लाई करना स्टार्ट किया. सो कुछ कंपनीज का जैसे मैं एग्जांपल बता सकता हूँ. जर्मनी में ट्रिवागो है, जर्मनी में 60 है, विच इज़ जो इंडिया में जैसे उबर है वैसे यूरोप में 60 है. इट्स अ कार हायर application. You take it and it allows you, it gives you a car and you can take it from one place to another. We also have Zalando in Germany, which is like जो इंडिया की Myntra है. And then we have Delivery Hero, which is like Zomato in India. तो ये एक food delivery application है. So ऐसे we have Spotify in Sweden, which is you all know, you guys listen to music. So like the good IT companies are spread across Europe, and even during the pandemic यहाँ से मुझे बहुत fast replies आते थे. So I started applying there, and मेरे resumes भी shortlist हुए, and I started giving interviews. I landed in like 4 or 5 मेरे को job offers मिल चुके थे जब मैंने ये constraint हटा दिया, and despite the pandemic they were ready to give me the job, which was amazing, right? And out of all the job offers that I had, I chose Glovo, which is a food delivery app that is being used in across like 20 countries. It is very similar to Zalando. So let me also show you guys. This is my company, as you can see from the logo. ये एक फूड डिलीवरी ऐप है जिसका हेडक्वार्टर्स बार्सिलोना में है, बट ये ऑपरेशनल है इन अक्रॉस 20 कंट्रीज. इसकी मोबाइल ऐप भी है, iOS एंड एंड्रॉयड, प्लस इसका एक वेब इंटरफेस भी है. लेट मी ऑल्सो शो यू गाइस कि ग्लासडोर पे इस कंपनी के कैसे रिव्यूज हैं, कैसा ऑफिस है. लाइक यू कैन सी इट्स अ प्रेटी अमेजिंग कंपनी एंड प्रेटी अमेजिंग ऑफिस. सो जो बेसिकली मैं आपको समरी देना चाहता हूँ वो यही है कि लाइक इफ़ यू लाइक इफ इट्स डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ जॉब इन आयरलैंड, तो आप ये बैरियर हटा के अक्रॉस यूरोप जॉब ढूंढ सकते हैं. ऐसा नहीं है कि आयरलैंड में ही अच्छी कंपनीज़ हैं. कंपनीज़ अक्रॉस यूरोप बहुत अच्छी हैं. हर का जैसे कि मैंने बताया, तो स्वीडन में कुछ अच्छी कंपनीज़ के हेडक्वार्टर हैं, कुछ कंपनीज़ के हेडक्वार्टर जर्मनी में हैं. द ओनली प्रॉब्लम जो आपको आएगी वो लैंग्वेज की आएगी. Ireland is the only European nation who speaks English, but otherwise the companies are awesome, the pay packages are good, and obviously an amazing lifestyle. So I think ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि आयरलैंड में अगर आपको जॉब नहीं मिलती then you can search in other countries as well, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जिनको यहाँ पे जॉब नहीं मिलती 2 years तक वर्क वीजा तक, एंड उसके बाद उनको इंडिया वापस जाना पड़ता है एंड वो बहुत डिमोटिवेटेड हो जाते हैं. तो आई थिंक जब तक आप यहाँ पे हो तो आप आयरलैंड में भी अप्लाई करो 2 years के लिए, एंड यू कैन ऑल्सो अप्लाई इन अदर कंट्रीज जैसे आपने बताया. Exactly. Yeah. आपने सोचा कि मेरे को और भी कंट्रीज में अप्लाई करना है, तो हाउ वाज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग इन अदर कंट्रीज? लाइक कुछ पोर्टल्स थे जहाँ पे आप जॉब सर्च करते थे, आपने कैसे सर्च करा और कैसे अप्लाई करा अदर कंपनीज में? So मेरे 2 फेवरेट पोर्टल्स थे. वन वाज LinkedIn, the other one was Stack Overflow, और ये दोनों पोर्टल्स इक्वली गुड है. एंड Stack Overflow पे तो एक और अच्छी चीज़ ये है कि वो आपको ये भी बता देता है कि कौन सी जॉब्स में रिलोकेशन आपको मिलता है. रिलोकेशन मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं, ये एक एक्स्ट्रा मतलब पैसे, जब आप एक नई कंट्री में जाते हैं तो इनिशियली बहुत हैवी अमाउंट आपको पे करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल लाइक आई जस्ट रिसेंटली मूव टू बार्सिलोना एंड आई हैड टू पे 2 months of deposit for the house and 1 month advance for the first month, so it was a pretty big money.
बिसाइड्स दिस ऑल्सो जब आप रिलोकेट करते हो तो बहुत सारे एडिशनल एक्सपेंसेस होते हैं, तो ये रिलोकेशन बोनस जो जॉब के साथ आपको मिलता है, ये अगर आपको मिल रहा है तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। और मैं स्टैक ओवरफ्लो पे कोशिश करता था कि जिस पे रिलोकेशन बोनस टाइप का कुछ हो, मैं उन्हीं जॉब्स पे अप्लाई करता था। तो ये दो मेरे फेवरेट पोर्टल्स थे और दोनों से आपको बहुत फास्ट रिप्लाईज आते थे। ओके, तो आफ्टर अप्लाइंग फॉर द जॉब्स आपका इंटरव्यू कैसे हुआ, लाइक कैसा रिस्पांस आया फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें आपने अप्लाई करा था, और उन्होंने क्या क्या स्किल्स देखी कि आप में होनी चाहिए फॉर अ जॉब? यस, सो बेस्ट थिंग ये था कि आयरलैंड में मुझे जो रिप्लाईज आ रहे थे वो थोड़े डिलेड आ रहे थे, लेकिन जब जैसे मैंने बताया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिमांड अक्रॉस यूरोप बहुत हैवी थी इवन ड्यूरिंग द पैंडेमिक, तो मेरे को रिप्लाईज काफ़ी फास्ट आ रहे थे। और वैसे तो अगर पैंडेमिक ना होता तो ऑन साइट इंटरव्यूज़ होते हैं, बट क्योंकि पैंडेमिक था तो सारे इंटरव्यूज़ भी ऑनलाइन थे, तो मैं यूनिवर्सिटी कैंपस में बैठे बैठे इंटरव्यूज़ दे रहा था और मेरे लिए बहुत ही स्मूथ प्रोसेस था। इंटरव्यूज़ का लेवल टू बी ऑनेस्ट टेक्निकल तो इंडिया जैसा ही है, बट एक यहाँ पे एक्स्ट्रा जो वेरिएंट है, राउंड है, वो दैट इज़ कल्चरल इंटरव्यू, विच इज़ लाइक इंडिया में जब मैं जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा था उस एक्सपीरियंस पे वो राउंड मुझे कम ही कंपनीज में मिलता था, लेकिन यहाँ पे वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी लाइक ऑलमोस्ट हर कंपनीज में ये एक्स्ट्रा बिहेवियरल राउंड होता है। दिस इज़ नॉट सिमिलर टू HR राउंड। यहाँ पे वो कंपनीज ये मैच करती है कि आप उसके जो वैल्यूज़ हैं उस पे आप कितना उस पर मैच कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी जिसमें मैं अभी काम करता हूँ उसकी वैल्यूज़ हैं गुड वाइब्स, बीइंग हम्बल एंड लाइक गैस इफ़ यू आर एनर्जेटिक एंड यू वांट टू एक्सप्लोर एंड इनोवेट। तो अगर मेरे को उस इंटरव्यू में ये शो करना है कि मैं इन वैल्यूज़ के साथ भी रेजोनेट कर पा रहा हूँ, और वो डील ब्रेकर होता है। तो आप ये मत सोचना कि आपका अगर टेक्निकल राउंड्स बहुत अच्छे गए हैं तो आपको जॉब मिल ही जाएगी, बिकॉज अगर आप कल्चरली भी रेजोनेट नहीं करते हैं तो भी आपको हो सकता है कि जॉब में रिजेक्शन मिले। सो आई विल से कि जॉब प्रोसेस काफ़ी सिमिलर है इंडिया की तरह। वी हैव अराउंड 3 टेक्निकल राउंड्स। वन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करो तो एक सिस्टम आर्किटेक्चर राउंड होता था जिसमें जो वेब एप्लीकेशन है उसके आर्किटेक्चर के बारे में बात होती थी। एक राउंड हमारा एप्लीकेशन आर्किटेक्चर पे होता था जिसमें क्लास डायग्राम्स बनवाते थे कि कैसे आप अपने कोड को स्ट्रक्चर करते हो। एक हमारा कोडिंग राउंड होता था विच इज़ यू गाइज ऑलरेडी नो। फॉर दैट यू हैव लीड कोड, जिससे आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसमें ग्राफ्स और डीपी और ग्रीडी इस तरीके की प्रॉब्लम्स पूछते थे। एंड देन जस्ट लाइक आई मेंशन एक कल्चरल इंटरव्यू था जो मेरे लिए एक्स्ट्रा था, जो मैंने इंडिया में कभी ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया था, जो मुझे यहाँ पे नया मिला। पर इफ़ यू नो अबाउट इट आप प्रिपेयर कर सकते हो नेट पे, उसके काफ़ी अच्छे ट्यूटोरियल्स और वीडियोज़ अवेलेबल हैं। आप कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढ सकते हो फ्रॉम द कंपनी वेबसाइट, उसकी वैल्यू स्टडी कर सकते हो। इफ़ यू गो प्रिपेयर्ड आई थिंक लाइक यू विल डेफिनेटली अचीव विक्ट्री। और आई थिंक आपने ये पॉइंट भी बहुत अच्छा बोला कि यहाँ पे टेक्निकल स्किल्स अगर आपका राउंड क्लियर हो गया तो इट्स नॉट कि आपको जॉब मिल जाएगी श्योरली। यहाँ पे अदर एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा देखते हैं कि आप की स्किल्स अदर एक्टिविटीज़ में कैसी है, आप अपने पर्सनल लाइफ में कैसे हो, और आप और लोगों के साथ कितना मतलब बात कर सकते हो, कितना मिल सकते हो और कितना अच्छे से बात कर सकते हो लोगों के साथ। तो वो भी एक डिपेंड करता है कि आपके पास वो स्किल्स है, तो इट्स अ प्लस पॉइंट फॉर गेटिंग अ जॉब। यस। सो आफ्टर अप्लाइंग फॉर अ जॉब, जैसे आपने बताया आपको बार्सिलोना में जॉब मिल गई, तो उसके बाद हु स्पॉन्सर्ड योर वीज़ा? लाइक आपने सेल्फ स्पॉन्सर करा या योर कंपनी स्पॉन्सर्ड योर वीज़ा? या सो जो मेरा एक्सपीरियंस था वो बहुत ही स्मूथ था। जैसे कि मैंने बताया कि जब मैं जॉब्स पे अप्लाई कर रहा था तो मैंने रीलोकेशन जैसे कीवर्ड्स मैंने सिलेक्ट किए थे कि कौन सी कंपनीज है जो रीलोकेशन ऑफर करती हैं, और उसमें सिर्फ रीलोकेशन बेनिफिट्स नहीं होते, मॉनेटरी बेनिफिट्स, रीलोकेशन सपोर्ट भी होता है, लाइक फॉर एग्जांपल गेटिंग अ वीज़ा। तो ये सारी बातें आप या तो जॉब के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, या फिर आप ड्यूरिंग जो आपका लास्ट HR राउंड होता है, इवन आफ्टर जो कल्चरल इंटरव्यू के बाद भी आपकी थोड़ी बहुत सैलरी नेगोशिएशंस होती है रिक्रूटर के साथ,
तो वो जो HR राउंड होता है वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं कि आपको रिलोकेशन के लिए कैसा सपोर्ट मिलेगा। तो मेरी कंपनी जिसमें मैं जॉब करता हूँ वो तो फुल सपोर्ट, उसने तो मुझे फुल सपोर्ट प्रोवाइड किया था। सो उन्होंने मुझे एक पूरा डॉक्यूमेंट भेजा था जिसमें लिखा था कि मुझे वीज़ा का प्रोसेस क्या होगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितना टाइम लगेगा। कॉस्ट सारी मेरी कंपनी बेयर कर रही थी, जस्ट लाइक इन आयरलैंड। मेरी कंपनी भी मेरे जो वीज़ा की कॉस्ट थी वो बेयर कर रही थी। तो मेरे लिए ये बहुत स्मूथ प्रोसेस था, बिकॉज जब मैं जॉब ढूंढ रहा था तो मैंने उसके डिस्क्रिप्शन पे देखा था कि वो रिलोकेशन सपोर्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे, प्लस मैंने ये सारी बातें ड्यूरिंग द HR राउंड भी करी थी। सो द कंपनी सपोर्टेड मी थ्रू आउट द वीज़ा प्रोसेस। ओके, आई थिंक फिर आपके लिए कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, बहुत स्मूथ प्रोसेस होगा जॉब का और रीलोकेशन का। मेरे लिए ये बहुत स्मूथ प्रोसेस था। टाइम टेकिंग था, क्योंकि अगर मैं आयरलैंड में होता तो मैं स्ट्रेट अवे जॉब कर सकता था और मुझे वहाँ पे मतलब कुछ वेट नहीं करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे मेरे को जैसे एक तो पैंडमिक भी चल रहा था, प्लस क्योंकि मैं अब एक दूसरी कंट्री में जा रहा था, आयरलैंड से मैं स्पेन जा रहा था, तो यहाँ पे वीज़ा प्रोसेस के टाइम पे देयर वाज अ गैप पीरियड था जब मैं इंडिया में रहा, और मैं उस टाइम पे मैं अपनी कंपनी के लिए फ्रॉम इंडिया काम कर रहा था, मैं फिजिकली वहाँ पे नहीं जा पाया था। ओके, तो एट द लास्ट बार्सिलोना में एवरेज पैकेज कितना मिलता है आईटी फील्ड में फॉर फ्रेशर्स और फॉर एक्सपीरियंस्ड? अगर जैसे यहाँ पे आयरलैंड का तो सबको पता है जो आयरलैंड मास्टर्स करने हैं कि कितना ब्रैकेट होता है, कितना पैकेज मिलता है, बट बार्सिलोना एक अलग कंट्री है, तो स्टूडेंट्स को एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि वहाँ पे कितना पैकेज मिल सकता है। यस, सो यूरोप में हर कंट्री के लिविंग एक्सपेंसेस डिफरेंट होते हैं और टैक्सेशन पॉलिसीज डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल आयरलैंड में द टैक्स इज समवेयर अराउंड 30 to 40% एंड द लिविंग एक्सपेंसेस आर वन ऑफ द हाईएस्ट इन यूरोप। इन बार्सिलोना जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो थोड़े से कम हैं। फॉर एग्जांपल, थोड़े से नहीं, टू बी ऑनेस्ट बहुत कम है। आयरलैंड में अगर आपको एक हाउस रेंट के लिए मिलता है 1500 to 2000 यूरोस में, यहाँ पे यू कैन गेट इट फॉर 800 to 1200 यूरोस। So like you can see, there is a lot of difference in the living expenses. Similarly, taxation policies भी अलग हैं, और बार्सिलोना में तो one of the lowest taxation है across Europe, at least for foreigners. Barcelona का taxation system is like India for the Spanish citizens, which is somewhere around 30%. But for foreigners, it is flat 24%. There is a law, Beckham's law, which specifies कि यहाँ पे जो foreigners हैं, जो Spanish citizens नहीं हैं, उनको flat 24% tax pay करना है on their income. So like you can see, living expenses में difference है और tax में भी difference है. So even if for example you have a 55,000 euros job in Ireland, so I think like a 45,000 euros job in Spain is equivalent to that, because यहाँ पे tax भी कम pay करना है आपको और आपके लिविंग एक्सपेंसेस भी कम है। सो जब भी आप कोई दूसरी कंट्री सर्च करते हैं तो आपको ये मैच करना है कि वहाँ के अगर आयरलैंड का आप जैसे सेट करते हैं कि आई नीड अ 60,000 यूरो जॉब या 80,000 यूरो जॉब, तो आपको ये भी देखना है कि दूसरी जो कंट्री में आप टारगेट कर रहे हैं वहाँ की टैक्सेशन कैसी है और वहाँ के लिविंग एक्सपेंसेस कैसे हैं। उसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हैं कि लेट्स से you are getting a job offer of 50,000 euros in Ireland, and if you are getting a 50,000 job offer in Spain, and if money is your deciding criteria कि आपको कहाँ जॉब करनी है, so I will say go for Spain, because eventually आप ज़्यादा कमाओगे। और to answer your second question कि यहाँ पे average package कितना है, I will say for a software engineer it's similar to in Ireland. अगर वहाँ पे एक SD2 की सैलरी समवेयर अराउंड 55,000 to 70,000 यूरोस, यहाँ पे भी उतनी ही है। सो बट टैक्स कम है और लिविंग एक्सपेंसेस कम है, सो आई विल से कि यू विल अर्न मोर इन बार्सिलोना एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओके, माय लास्ट क्वेश्चन इज कि हाउ इज लाइफ इन बार्सिलोना? वहाँ पे कैसा है, मतलब क्या चेंज लगा यहाँ से? लाइफ इज इन बार्सिलोना इज ऑसम, बट अनफॉर्चुनेटली मैं पैंडमिक टाइम पे आया हूँ,
तो उतनी वाइब्रेंट, उतनी एनर्जेटिक नहीं है, क्योंकि जैसे 5 बजे के बाद यहाँ पे रेस्टोरेंट्स बंद हो जाते हैं, अभी क्लब्स ओपन नहीं हुए हैं, बट दिस इज पैंडेमिक सो वी कांट कंप्लेन. अदरवाइज it's a very awesome life in Barcelona. डबलिन इज़ अ कोल्ड प्लेस. वहाँ पे ठंड काफ़ी होती है, हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं. बार्सिलोना इज़ अ सनी प्लेस. यहाँ पे आपको 350 डेज आउट ऑफ लाइक पूरे साल में आपको सनी मिलेगा, धूप मिलेगी, विच इज़ समथिंग यू मिस इन आयरलैंड. यहाँ पे बीचेस बहुत सुंदर हैं. सो जैसे जहाँ पे मैं अभी करंटली रह रहा हूँ, वहाँ से जस्ट 2 किलोमीटर्स पे बीच है, एंड यू हैव अ लॉट ऑफ काफ़ी ऑथेंटिक पुराना आर्किटेक्चर है यूरोप का, और आयरलैंड में काफ़ी नया आर्किटेक्चर है, तो वो भी आपको थोड़ा डिफरेंस लगता है. सो ओवरऑल लेवल से इफ़ यू लाइक वार्म वेदर, नॉट वेरी कोल्ड, नॉट वेरी हॉट, एंड इफ़ यू नीड सन, देन बार्सिलोना इज़ एन अमेजिंग प्लेस. यहाँ पे लॉट्स ऑफ, इट्स वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट प्लेसेस इन यूरोप. तो यहाँ पे काफ़ी सारी लोकेशंस हैं जहाँ पे आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं. गार्डन्स हैं, पुराना आर्किटेक्चर हैं, कैथीड्रल्स हैं, फोर्ट्स हैं. इवन यहाँ पे जैसे बार्सिलोना से 200 किलोमीटर्स दूर कैनरी आइलैंड्स हैं, तो आप शिप के क्रूज के थ्रू वहाँ पे जा सकते हैं, एंड वहाँ पे आप स्पेंड कर सकते हैं हॉलीडेज. So I will say it's an amazing place. I think I got convinced. मैं जब लॉकडाउन खुलेगा वहाँ पे आता हूँ बार्सिलोना, एंड हम साथ में ब्लॉग बनाएंगे वहाँ पे. Definitely. तो अब चेंज कर सकते हो तुम एजुकेशनल से, you can become a travel blogger also. मैं ट्रैवल वीडियोस भी बनाता हूँ. एक मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें मैं कभी कभी, जैसे अभी तो लॉकडाउन है तो जा नहीं सकता, बट कभी कहीं जाने को मिलता है तो मैं ट्रैवल ब्लॉग्स भी बनाता हूँ थोड़े. सही है. So thanks for giving all the information. I think viewers से इसको benefit होगा. जैसे आपने बताया कि you can also take an option कि आप बाहर भी अप्लाई कर सकते हो विद इन आयरलैंड. आपको जरूरी नहीं है अप्लाई करना. तो आई थिंक इससे व्यूअर्स को एक बेनिफिट मिलेगा और वो अपना माइंड ओपन कर सकते हैं और भी कंट्रीज में अप्लाई कर सकते हैं, और प्रोसेस भी आपने बता दिया है. सो थैंक्स फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन. थैंक्स फॉर हैविंग मी सिद्धांत, एंड आई होप ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी सबके लिए. And if somebody has any other queries, feel free to contact me on LinkedIn. हाँ, और मैं भैया का लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. आप वहाँ पे जाके उनकी क्वेरीज पूछ सकते हैं उनसे अगर आपको कुछ हो तो. सो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं. होप यू गाइस लाइक द वीडियो. इफ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. और अगर आपको और भी कोई अच्छी वीडियोस चाहिए हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं. और मेरी डेली एक्टिविटीज के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं. लिखा रहा मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. And I will see you guys in the next video.